वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है कि ईआरपी क्या होता है। ईआरपी रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ डिफाइंड द सिस्टम ऑफ द विच इज़ द कैपेबल फॉर द डिफाइनिंग द हाई लेवल इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ द एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। ये एक टाइप का एप्लीकेशन होता है जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, जो बहुत ही हाई लेवल एनालाइज करता है, स्पेसिफाई करता है अकाउंट्स को, डाटा को, इन्वेंट्री को, और इसके जो मतलब के फंक्शंस होते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना बैंकिंग है। मींस के नॉर्मली जो हम कहते हैं बही खाता जो अकाउंट होता था, जो पहले बुक्स पे लिखा जाता था, बही खाते में ये होता था कि उसमें सिर्फ अकाउंट मेंटेन किया जाता था, उसमें एक स्टॉक रजिस्टर होता था, तो वो एक लेंदी प्रोसेस होता था किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको मैनेज करना। बट ईआरपी एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग एप्लीकेशन जब से सॉफ्टवेयर डेवलप हुए तो उसमें अकाउंट्स भी, इन्वेंट्री भी, बैंकिंग भी और पेमेंट्स भी, रिसिप्ट भी, सब कुछ जो है उसी में मेंटेन हो जाता है। और प्रोडक्शन भी, जो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे टैली होता है, मार्क सॉफ्टवेयर होता है, ये सब इसके जो है अकाउंटिंग रखते हैं, जो कि मतलब बिज़नेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको ये मैनेज करते हैं। एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP is the technique of the share of the similar mechanism in the data and the model of the companies in a wide range of the end-to-end operation. The maintenance process such as the supply chain, जैसे कि supply chain होता है HR, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये जो होते हैं सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं, रखते हैं कि कितना आया सामान और कितना गया। HR जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग के कितने प्रोडक्शन चल रहे हैं, लाइन पे कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और फाइनेंस का क्या मैटर है, ये सब जो है ERP में रखा जाता है। ERP program simplify the help of the support of the variety corporate operation in the various industry comprising the business line, wealth management and the administration and the customer facing एस्पेक्ट ऑफ द बिज़नेस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें ERP के कई जगह पे फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ERP, ऑब्जेक्टिव जो होता है ERP का वो ये होता है कि जो मैनेजर होते हैं वो अपने बिज़नेस को इजीली मैनेज कर लेते हैं। उनको अकाउंट्स का पता होता है वन सिस्टम पे ही, उनको प्रोडक्शन का पता होता है, उनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पता होता है, उनको रॉ मटेरियल का पता होता है, उनको ये पता होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उनको ये पता होता है लाइन ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। तो ये ERP पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जो मैनेज कर रहा है, इन सबको डाटा को सेव कर रहा है, तो वो ERP पे बहुत जल्दी उसको जो है बहुत जल्दी रीड किया जाता है। मॉड्यूल्स होते हैं ERP के इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द सेंट्रलाइज एंड द एप्लीकेशन। ERP हेल्प्स इन द मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट function by the monitoring of the data provided by ERP. The manager can simplify makes all the other major decisions कि मैंने जो ERP होती है एक बेसिकली एक सिस्टम होता है, डाटा होता है जो काम करती है बहुत सारी कंपनीज, तो उससे मैनेजर्स को जो है अपना बहुत इजीली डाटा मिल जाता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना उनके पास जो है प्रोडक्शन में है, कितना वो जो है माल दे सकते हैं, क्या क्या उन्हें ज़रूरत है, सब जो है पता चल जाता है। इसमें पहला स्टेप है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होती है वो इनवर्ड्स आउटवर्ड दोनों होती है। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इकोसिस्टम एंड द कंप्राइज द कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर। CSM includes the planning of carrying out the controlling the tracking the activities of the supply chain के जो सप्लाई चेन होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर को कितना सामान गया, और उसमें जो है ये भी पता चल जाता है हमारे पास कितना रॉ मटेरियल, कितना सामान, क्योंकि सामान बेचने के लिए सामान लेना भी ज़रूरी होता है, ये पता चल जाता है। सेल्स एंड द मार्केटिंग का जो है इसमें डाटा पता चल जाता है कि किसी महीने जैसे कि बहुत सारे सेल्स एरियाज़ होते हैं, तो ERP में डाल करके अगर कोई कंपनी जो है 10, 12, 15 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है तो उसको सॉफ्टवेयर में डाल करके उसको ये पता चल जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सेल है, किस सिटी से ज़्यादा सेल है। कोई 10 सिटीज़ में अगर सेल्स कर रहे हैं तो 10 सिटीज़ का पता चल जाएगा कि 10 सिटीज़ में से कौन कौन सी सिटीज़ में सेल ज़्यादा है, कौन कौन सी सिटी में सेल कम है, और सेल को कैसे कर रहे हैं, सेल्समैन जो उनके सेल्स पर्सन होते हैं उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट आ रहा है।
परचेज़, इसमें परचेज़ का भी एक अकाउंट रखा जाता है, क्योंकि हम कितना माल ख़रीद रहे हैं, कितना माल बेच रहे हैं। मान के चलिए कि किसी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट ख़रीदे, और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसने इलेक्ट्रिसिटी में जो है फ़ैन ख़रीदे और 1 लाख रुपए के फ़ैन ख़रीदे, तो उसको वो डाटा मेंटेन करेगा कि 1 लाख रुपए के फ़ैन ख़रीदे और उनको जो है 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ये पता चलता है कि ईआरपी जो सिस्टम होता है, बिजनेसमैन को मॉड्यूल से पता चलता है कि एचआर टीम्स हैंडल विद द ह्यूमन कैपिटल इफ़ेक्टिवली, कि एचआर का पता चलता है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, कितने हमें जो है नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या है, ईआरपी में हमें ये पता चल जाता है जब जितना सामान, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जो है 1 लाख के 1000 पंखे ख़रीदे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, किसी ट्रेडर ने, तो उसको पता है कि हमारे पास 1000 पंखे आए हैं। अब उसमें से जो है 600 पंखे बिक जाते हैं, तो 600 पंखे बिकने के बाद जो है 400 फैंस उसमें इन्वेंट्री में होने चाहिए। तो ईआरपी यही बता देता है कि इतने फैंस आए थे और इतने फैंस बिक गए हैं। तो फैंस बिकने के बाद जो उसकी रिड्यूसिंग क्वांटिटी होगी, डिडक्टिंग क्वांटिटी होगी, कि सेल्स एंड परचेज़ के बाद में कि 400 हमारे पास इस टाइम फ़ैन मौजूद है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्वेंट्री को इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। इन्वेंट्री में क्या क्या सामान है, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें ज़रूरत है, ये सब ईआरपी से ही पता चल जाता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी ईआरपी में जो है सिस्टम में सेव होता है, कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के कितनी सैलरी जाएगी, कितने का माल आया है, कितने इलेक्ट्रिसिटी वेजेस हैं, कितने डेली वेजेस हैं, कितना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ है, कितना टैक्स है, कितना कैश है, कितना बैंक में अकाउंट है, ये सब ईआरपी पे मैनेज हो जाता है। ईआरपी इम्प्लीकेशन, द सिस्टम डिज़ाइन अंडर द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द fragmentation of information. Hence, ERP system is the complex, difficult to understood. Implementation of these system will provide the boundaries of all organization when incorporating the internal purchase system. कि इसमें इंटरनल परचेज सिस्टम भी जो है हमें पता चल जाता है। तो ये सब जो है मॉड्यूल्स थे ईआरपी के। प्रॉब्लम होती हैं इसमें कुछ ईआरपी में, और इसमें जैसे कि अगर कोई कंपनी जो है, प्रॉब्लम ईआरपी में क्या आती है कि कोई कंपनी वेबसाइट से ही सारा जो है कंट्रोल कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई जो है सिस्टम ख़राब हो जाता है, या इंटरनेट नहीं चलता हुआ होता है, या फिर सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें एकदम से डाटा वैनिश हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल activities of the planning and the control provide the structure of the process choices in the decision of the bringing the together various aspect of the supply and the demand. प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, के प्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन हमें करना है, जैसे कि प्रोडक्शन किसी टारगेट को हमें अचीव करना है कि हमें 2000 सूट बनाने हैं, 2000 सूट जो है हमें 20 दिन के अंदर बनाने हैं, तो हमें उसी के लिए अकॉर्डिंग उतनी ही लेबर, उतने ही इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज, उतने ही सुपरविज़न उसमें रखना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग होती है इसमें, कि कंट्रोल कैसे करते हैं कि उसको काम कराना पड़ता है। इसमें एक टॉपिक आता है लोडिंग। लोडिंग क्या है कि जब माल कंप्लीट हो जाता है, it gives the amount of the work which to be assigned to task. It deals with the identifying the qualification of it. Hence, the manager must know the load put and into the machine. ये जो लोडिंग होती है, इट इज़ द मशीन अवेलेबल और द 200 आवर्स, सॉरी मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, देन डज नॉट सिग्निफाई द 200 आवर्स। लोड कैन बी असाइंड, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल ये है कि लोडिंग होती है किसी काम को कराने की। एक कंपनी है जैसे कि चिप्स बनाने की कंपनी, तो उसमें जो होता है लोडिंग होती है। लोडिंग किस चीज़ की होती है कि उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है, उसमें जो है पोटैटो डाले जाते हैं। उसमें पोटैटो डालने के बाद में जैसे कि हमें 50 किलो पोटैटो के चिप्स बनाने हैं, तो 50 किलो पोटैटो के चिप्स का उसमें मटेरियल डाला जाएगा, नमक वगैरह डाला जाएगा, लोडिंग हो जाएगी मशीन में। तो मशीन को जो है 2 घंटे में 50 किलो चिप्स के पैकेट बना करके देने हैं। तो वो जो है उसी के हिसाब से उसमें रॉ मटेरियल लोडिंग होती है। फिर जो है जो कंपनी की जो मशीन की डाई होती है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं, क्योंकि आजकल
ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं उसमें रॉ मटेरियल डालना पड़ता है और वो जो है काम करती रहती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में यही है, लोडिंग जिसे कहना चाहिए सामान को काम कराने के लिए लगाना। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, कि एक जो होता है किसी कंपनी के अंदर सीक्वेंसिंग अगर है, प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में पे क्या होगा कि एक सीक्वेंसिंग को हम समझ सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर किसी बंदे का ऑपरेशन होना है, सपोज दैट कि उसको जो है स्टोन की प्रॉब्लम है, तो स्टोन की प्रॉब्लम में उसको सबसे पहले स्प्लिटिंग करी जाएगी, उसको बिठाया जाएगा, कैथरेटर डाला जाएगा, कैथरेटर डालने के बाद कैमरे से चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद जो है उसकी स्टोन्स को कट किया जाएगा और फिर वापस निकाला जाएगा, फिर उसको थोड़े से स्टिचेस लगा करके वापस उसको पेशेंट को कर दिया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्शन में होता है। प्रोडक्शन में जो है व्हेन ए टास्क अराइव टू पार्ट ऑफ द बिजनेस देन द वेरियस ऑपरेशन डिसीजंस आर टेकन विद रिगार्ड ऑर्डर इन विच द टास्क शुड बी परफॉर्म्ड। दे आर सर्टेन इन प्री डिफाइंड एंड दैट बी फॉलोड वाइल इन सीक्वेंसिंग। कस्टमर प्रायोरिटी सीक्वेंसी, जैसे कस्टमर प्रायोरिटी सीक्वेंसी होती है, सीक्वेंसिंग होती है, इट मीन्स द अग्रीव्ड ऑफ द कस्टमर थ्रू द सर्व एंड द प्रोसेस फर्स्ट irrespectively in order to arrival the banks and the hospital। कि जैसे कि हमारी जो होती है कस्टमर प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग के हॉस्पिटल और बैंक्स जो होते हैं उसमें भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री होती है। सर्विस इंडस्ट्री में हॉस्पिटल है तो उसमें जो है कस्टमर जैसे ही आएगा तो उनको फ़ौरन ही जो है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले उनको सर्विस मिलेगी। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, कोई पेशेंट पहुंचता है, दो तरीके से पेशेंट पहुंचते हैं, एक जनरल ओपीडी में और एक इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जो पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको फ़ौरन एडमिट किया जाता है, फ़ौरन उनका तैयार होता है और फ़ौरन उनको मॉनिटर किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई होती है। एक नॉर्मल ओपीडी होती है तो उसमें पेशेंट जाता है, अपॉइंटमेंट लेते हैं और 15-20 मिनट या 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। उसी तरीके से बैंक हुआ, स्कूल हुआ, बैंक में फ़ौरन जो है जो कस्टमर्स जाते हैं उनको डिपॉजिट कैश की फ़ौरन फैसिलिटी की सुविधा होती है। फिज़िकल कंस्ट्रेंट, हियर आर द सीक्वेंस ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द फिज़िकल एट्रीब्यूट्स when the paints are used, the lighter and the shade will proceed before the darker shades. This is because with the each process darkness can be added but it can not be removed। कि इसका फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि कुछ जगह जो है निशान लगाए जाते हैं कंपनीज़ में जो है ये कि ये काम यहाँ तक करना है, ये काम यहाँ तक करना है। ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट हमें क्या है प्रोडक्शन में इनके इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग द बेसिक ड्यू डेट ऑफ द डिलीवरी। जैसे कि हमने किसी का ऑर्डर ले लिया कि हमें 15,000 सूट बना करके 1 महीने में बेचने हैं गारमेंट्स कंपनी में, तो गारमेंट कंपनी में उसने टारगेट ले लिया कि हमें 1 महीने में 15,000 सूट बना करके बेचने हैं, 30 दिन के अंदर देने हैं। तो ये एक ड्यू डेट होती है सीक्वेंसिंग में। लास्ट इन फाइंड आउट, हियर आर द मटेरियल विच कैन बी रिसीव्ड द लास्ट सीक्वेंस फर्स्ट। It is done because of the case of the inventory which the material is unloaded from the lift and the elevator in the stock of the added at the end of the unfolded। ये सब सीक्वेंसिंग में होता है। अब शेड्यूलिंग में क्या होता है इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।